अहले बैते अतहार की मोहब्बत दिल में रखकर जिक्र हुसैन सुनने का मज़ा ही अपना है। दिल में अहले बैते अतहार की मोहब्बत हो, जिक्र हुसैन सुनने का मज़ा ही अलग है। वो क्या जिक्र हुसैन, माथे पे बल, ज़बान खामोश, दिल परेशान, ज़हन कहीं और नहीं। हुसैनियत सुनने के लिए दिल से हुसैनी होना ज़रूरी है। दिल से हुसैनी होना ज़रूरी है। ये जामिया मस्जिद नुसाही कादरी के मोहल्ले वाले दिल से हुसैनी लग रहे हैं। इनकी मोहब्बत जो मुझे वहाँ से यहाँ तक ले आई, किबला मुफ्ती मुनव्वर साहब को अपनी मसरूफियात सारी पस्से पुश डालकर यहाँ पे ले आए। मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, दीगर उलमाए कराम आ रहे हैं। वजह क्या है? दिल में हुसैनियत रख के बुलाया है, सारे खुद ही चलते आ। सुभान अल्लाह। दिल में हुसैनियत रख के बुलाया है, सारे खुद ही चलते आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि जनाब हजरत इमाम हुसैन मजबूर थे, उनके बाबा मुश्किल कुशा थे, तो वो यूं करामत दिखाते तो ये हो जाता तो वो हो जाता। अरे आपने ख्वाजा अजमेर का जिक्र सुना हुआ होगा, जिन्होंने 90 लाख को कलमा एक ही नजर में पढ़ाया। सुभान अल्लाह। जिक्र सुना या नहीं सुना? 90 लाख को कलमा एक ही नजर में पढ़ाया। पानी का एक बहुत बड़ा तालाब एक ही कोसे में बंद किया, एक कोसे में बंद किया। तो जिसके नवासों के असमत व शान और रिफत का ये आलम हो, उनके नाना हुसैन की अजमत कितनी होगी, किस अंदाज से होगी। अर्ज ये करना चाहता हूं, जब दीन फैलाया जाता है तब करामत दिखाई जाती है, जब दीन बचाया जाता है तब इस्तिकामत दिखाई जाती है। सुभान अल्लाह। जब दीन बचाया जाता है तब इस्तिकामत दिखाई जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हुसैन अमिन्नी वाना मिनल हुसैन। टाइम की किल्लत के पेश नज़र जितना हुक्म मिला कोशिश करूँगा उसी वक्त के अंदर ही अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाऊं। दीगर मुफ्तियान कराम के भी बयान होने हैं और ये उस्साकान मुस्तफ़ा और उस्साकान हुसैन की ये इश्क का ये आलम है। जिक्र हुसैन होता रहे और ये रातें तो कुछ भी नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा सर्दियों की लंबी रातों में सजदा करके आज़ान फजर मर्ज करती थी, मौला तेरी रातें ही बड़ी छोटी हैं। सुभान अल्लाह। तेरी रातें ही बड़ी छोटी हैं। अभी फातिमा का क़याम पूरा नहीं होता, किसी रात फातिमा का रकू पूरा नहीं होता, किसी रात फातिमा का सजदा पूरा नहीं होता। ये हुसैनियत का सबक इसी जगह से मिला है, इसी गोद से ही मिला है। आज भी हुसैनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन अमिन्नी वाना मिनल हुसैन, इसके 3 माने हैं। एक जो अवाम के सामने किया जाता है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। किबला मुफ्ती मुनव्वर साहब तशरीफ फरमाए, हम तो अभी तालिब इल्म हैं, उलमा के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। कोई मौलवी नहीं है, मौलवी बड़े बड़े होते हैं, मेरे जैसे मौलवी नहीं होते, मौलवी बड़े होते हैं। आला हजरत भी मौलवी गुजरे हैं, मगर वो मौलवी नहीं है, उनसे भी बड़े वक्त के गुजरे हैं। इब्ने तैमिया भी तो आया है ना अपने दौर में, आज कोई उसे जानता ही नहीं। आला हजरत हर जगह पे आला हजरत हो रही है, क्यों हो रही है? बाकी मौलवी खुद बने हैं, आला हजरत को भेजा गया है। सुभान अल्लाह। आला हजरत को भेजा गया है। हजरत आला हजरत अल्लाह हजरत आला हजरत या रसूलल्लाह। हुसैन अमिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दूसरा माना जो अहले इल्म उलमा की नज़र में किया जाता है कि फातिमा के हुसैन का सदूर मुझसे है, हुसैन का सदूर मुझसे है और मेरा ज़हूर हुसैन से होगा। तीसरा माना जो अहले इश्क की जुबान में किया जाता है, फातिमा की गोद से लेकर मैदान करबला तक हुसैन की पहचान मुझसे है और मैदान करबला से लेकर क़यामत तक मैं मोहम्मद अरबी की पहचान हुसैन से हुआ करेगी। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए
रसालत, नाराए हैदरी। क़यामत तक हुसैन की पहचान मुझसे हुआ करेगी। अर्ज़ ये करता जाऊं, क्यों हुआ करेगी? हुसैन अमीनी माना मिनल हुसैन। ये फजीलत जो होती है ये मकीन के लिहाज से होती है। मकान को जो फजीलत मिलती है वो मकीन के लिहाज से मिलती है, मकीन की निस्बत से मिलती है। काबा शरीफ आज भी देखा है आपने, कब से बना हुआ है। दुनिया में और भी बड़े बड़े खूबसूरत मकान बने हुए हैं। कोई किसी मकान का तवाफ करता है? कोई करता है मकान का तवाफ? कोई भी नहीं करता। यहाँ जितनी बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना ले, कोई मस्जिद का तवाफ करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हाँ, वहां जाकर नमाजें पढ़ो, किसी को भी ये फजीलत नहीं मिलेगी कि इस घर के 7 चक्कर लगा लो। मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ के जब दुआ मांगोगे, हाथ दुआ वाले नीचे बाद में आएंगे, रब्बे कायनात सारे गुनाहों को पहले बख्श देगा। सुभान अल्लाह। ये फजीलत क्यों मिली? ये मकान और भी तो है। फजीलत इसलिए मिली, उस मकान को निस्बत अल्लाह के नबी से हो गई, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो गई, इसलिए उस मकान को फजीलत भी मिली है। मैं ये अर्ज कर रहा था, मकान को जो फजीलत मिलती है वो मकीन के लिहाज से मिलती है। अब आ जाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में रब ताला ने कुरान नाजिल फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की कसम है। अर्ज की, क्यों कसमें खाता है मौला? क्या काबतुल्लाह है इसलिए, या मकाम इब्राहिम है इसलिए, सफा मरवा है इसलिए, दिगर अंबिया किराम के मज़ारात है या इसलिए? रब ताला ने कुरान में ही फरमा दिया, उनका मकाम अपनी जगह पे है, मगर महबूब मैं इस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए महबूब तू इस शहर में चलता है। सुभान अल्लाह। इसलिए महबूब तू इस शहर में चलता है, मैं इस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूँ। नबी पाक मक्का में सारी फजीलतें मक्का में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए, सारी फजीलतें मदीना में। नाराए रसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सारी फजीलतें मदीना में, नबी पाक मस्जिद कुबा में, सारी फजीलतें मस्जिद कुबा में, नबी पाक मस्जिद जुमा में, सारी फजीलतें मस्जिद जुमा में चली गईं। नबी पाक बदरो हुनैन में, फजीलतें सारी बदरो हुनैन में हैं। कासी अयास मालकी शिफा शरीफ में ये तहरीर फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस जिस जगह पे अब आराम फरमा है, ये सारी फजीलतें वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा अर्शे आजम से भी अफजल वाला है, अर्शे आजम से भी अफजल वाला है। मैं काम मिसाल में समझाता रहूं। गर्मियों में नमाज बाई होती है और सर्दियों में नमाज अंदर होती है। जोहर असर की नमाज अंदर होती है। पहली सफ की फजीलत कहाँ होगी? जहां इमाम का मुसल्ला होगा उससे पिछली सफ में फजीलत होगी। अगर बाहर जमात हो रही है, पहली सफ जहां इमाम का मुसल्ला उससे पीछे वाली सफ में फजीलत होगी। अगर उस सफ में भी कोई काम हो रहा है, सफ पीछे चली गई, मुसल्ला इमाम का पीछे चला गया, तो पहली सफ की फजीलत भी पीछे चली गई। चाहे वो गिनती के लिहाज से 13वीं सफ हो, मगर इमाम के लिहाज से वो पहली सफ होगी, इसलिए फजीलत सारी वहां चली गई। तो जहां ये छोटे से हजरत साहब खड़े हों, उस जगह को इतनी फजीलत है, और जिस जगह पे सारे जहां के बड़े हजरत साहब आराम फरमा है, उस जगह को कितनी फजीलत हासिल हो, सुभान अल्लाह, उस जगह को कितनी फजीलत हासिल होगी। फिर वही ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्ते जिगर हुसैन को सामने बिठाकर फरमा रहे हो, दमों का दमी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, हुसैन तेरा खून मेरा खून है, हुसैन तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, हुसैन तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली जिंदाबाद। लोग कहते हैं कि प्यास लगी होगी, प्यास से तड़पते रहे होंगे। वो हजरत इमाम हुसैन को बड़ा एक बेबस और लाचार सा बनाकर पेश करते हैं। मेरा ये अकीदा नहीं है,
ना मेरे असातिज़ा ने मुझे ये पढ़ाया है। हुसैन वो जिसने साक़ी कौसर की ज़बान चूसी हो। सुभान अल्लाह। प्यास कैसे लग सकती है? साक़ी कौसर की जिसने ज़बान चूसी हो। आइए जिससे पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते मस्जिद नबवी शरीफ में, रोने की आवाज आई। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का रोना ताजदार अंबिया को एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं होता था। खुतबा तक छोड़ देते, सुभान अल्लाह। खुतबा तक छोड़ देते थे। आप उठ के गए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर और वहां जाकर पूछा क्या है, पूछा क्या है। अर्ज करने लगी अब्बा जान प्यास की शिद्दत है इसलिए बच्चे रो रहे हैं। पानी की किल्लत का जमाना था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बच्चे को मुझे पकड़ाओ। करीम आका अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन को पकड़ा, सीने से लगाया और उनके मुंह में जुबान दी। क्या दिया? अपनी जुबान मुबारक दी। तो जैसे उन्होंने चूसी पानी से सैराब हो गए। मेरे ख्याल समझ ही नहीं आई। सुभान अल्लाह। समझा दूं, वो सुलह हुदैबिया के वक्त सहाबा किराम बैठे हैं, पानी नहीं है। आपने फरमाया कि पानी थोड़ा सा जमा करके ले आओ। सारे मस्कीज़े खोले गए, कतरा कतरा टपकाया गया, निकला एक प्याला बना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने यूं पांचों उंगलियां रख दी। सुभान अल्लाह। पांचों उंगलियां रख दी और प्याला उंडेलना शुरू कर दिया। हदीस से पाक है, आप तारीख पढ़ के देखें, 1500 से ज्यादा सहाबा ने पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया, मस्कीज़े भी भरे, पानी उंगलियों से अभी आना बंद भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। जिनके मुबारक हाथों में चश्मे फूट पड़े, अरे उनकी मुबारक ज़बान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। उनकी मुबारक ज़बान का आलम क्या होगा? हजरत इमाम हसन ने चूसी खामोश हो गए, सैराब हो गए। फिर आपने हजरत इमाम हुसैन को पकड़ा, उनको सीने से लगाया, उनके मुंह में अपनी जुबान दी और उनको चुसवाई। हजरत इमाम हुसैन ने भी जुबान चूसी और वो भी खामोश हो गए, गोया सैराब हो गए। लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया, नहीं, अर्ज यही करना था कि जब इस्लाम फैलाया जाता है तब करामत दिखाई जाती है, जब इस्लाम बचाया जाता है तब क्या होता है? इस्तिकामत दिखाई जाती है। अर्ज यही करूंगा अल्लाह रब्बे कायनात की पाक बारगाह में, इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। नाराए तकबीर।